नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे सोना बीएलडब्ल्यू के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए दोस्तों। हालांकि रिसेंट में हमने एक कि पोल डाला था। उस पोल में हमने जो है कि एलन मस्क अगर भारत नहीं आते हैं तो कौन से स्टॉक में गिरावट हो सकती है, तो उसमें हमने कुछ स्टॉक का नाम दिया था जिसमें सोना बीएलडब्ल्यू को सोना बीएलडब्ल्यू भी देखने को मिला था। हालांकि दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं जिस टाइप से सोना बीएलडब्ल्यू का पोल आया था उसी टाइप से वो प्रिडिक्ट था, कि आप कह सकते हैं कि सोना बीएलडब्ल्यू में आज के दिन गिरावट देखने को मिल ही सकती थी। हालांकि दोस्तों जिस टाइप से आपसे बताने कि आज के दिन आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से गिरावट तो होनी थी, फिर भी 1-1.5% के आसपास मार्केट में गिरावट हुई, लेकिन मार्केट एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था और ये कंपनी आप कह सकते हैं कि निगेटिव डायरेक्शन में लगभग 3% के आसपास इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों ऐसे में आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव न्यूज़ था, गुड न्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने रिसेंट में जो कि एक प्लान चालू किया है उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। गिरावट में क्या इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग करके ऑलरेडी पहले से 800 रुपये की प्राइस पे बाइंग किया है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए जिससे रिलेटेड मैं बात करूँ। सोना बीएलडब्ल्यू के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आज के दिन इस स्टॉक का जो कि ओपन हुआ था दोस्तों, लगभग 3% के आसपास गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे अगर मैं ओपनिंग की बात करूँ तो लगभग 664 रुपये के आसपास इस कंपनी का जो कि आज के दिन ओपनिंग देखने को मिला था। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कंपनी का लो देखने को मिला आज का लगभग 656 रुपये 85 पैसे के आसपास देखने को मिला। तो ये अपने आप में थोड़ा सा मेरे पॉइंट से देखिए गिरावट तो होनी थी दोस्तों मार्केट में। आप सभी लोगों को पता है किसी न्यूज़ के कारण अगर आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है तो किसी न्यूज़ को कि वो नहीं आया, अगर निगेटिव न्यूज़ आ गए तो उसमें फिर अपने को उसी टाइप से गिरावट भी देखने को मिलती है। हालांकि दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि जब भी इस स्टॉक में कभी तेज़ी आती थी तो जिस टाइप से तेज़ी 3% की आज गिरावट देखने को मिली तो 3-4% की तेज़ी देखने को मिलती है। 7-8% तो स्टॉक भागता था, लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि इंट्राडे हाई इंट्राडे लो लगता है, लेकिन जो क्लोजिंग रहता है उसको एग्जिट वहाँ पे कैलकुलेट करना होता है। अगर मैं वहीं पे कंपनी के 5 दिन की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि हरे निशान में है। एक महीने की बात करें तो लगभग 5.5% कंपनी डाउन हो गई। 6 महीने में देखेंगे दोस्तों तो कंपनी लगभग 30% रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पे अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि देखिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जिनके भी पोर्टफोलियो में है इस स्टॉक को मैं ऑलरेडी यही बोलने वाला हूँ कि होल्ड करके रखें, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी को मैं काफ़ी पॉजिटिव देखता हूँ। उसके पीछे का भी मैं रीजंस जाहिर करूँगा, क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस कंपनी में कि आने वाले समय ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल में एकदम बेस्ट कंपनी आप कह सकते हैं। इस कंपनी के जितने भी पर्सन है दोस्तों वो सभी देखा है तो एकदम वेल एक्सपीरियंस वाले पर्सन देखने को मिलते हैं, जो कि किसी न किसी कंपनी को कि छोड़ के ही आए हैं और एक ज़्यादा उनका तजुर्बा अच्छा देखने को मिलता है। उस हिसाब से अगर मैं कंपनी की बात करूँ 30% रिटर्न बना के दिया। इस कंपनी की चाल ही दोस्तों इसी टाइप की है। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि इस स्टॉक में लगभग अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट आप 10 से 15% के आसपास आप कर सकते हैं गिरावट होने के बाद एक तेजी देखने को मिलती है। तो इस चीज़ को भी आप नोट करके चल सकते हैं। हालांकि दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहिए, देखिए इसमें जो अपने को एक पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिला मैक्सिको की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे इन्होंने एक न्यू प्लांट डाला है, जो कि देखा है तो उसके बावजूद भी इस स्टॉक में लगभग 2% की गिरावट देखने को मिली। देखिए दोस्तों अगर ये न्यूज़ आज के दिन नहीं आता तो ये कंपनी 5 से 7% की गिरावट दर्ज कर सकता था, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि दोस्तों जो बहुत सारे एनालिस्ट अगर एलन मस्क की कंपनी टेस्ला भारत में आती है तो सबसे पहले अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल में किसी को पॉजिटिवली एक नियरली देखा जाता है तो आप कह सकते हैं सोना बीएलडब्ल्यू को देखा जाता है। उस हिसाब से अगर मैं कंपनी की बात करूं तो एक महीने में लगभग 16% के आसपास कंपनी रिटर्न बना के दिया था। तो माफ़ करना 3 महीने में कंपनी 16% का रिटर्न बना के दिया था। तो एक ट्रेडर्स की अगर मैं बात करूँ 5 से 7% का वो रिटर्न लेके चलते तो उस हिसाब से हो सकता था कि शॉर्ट टाइम में इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती थी। उसी हिसाब से आज के दिन भी अगर आप देखेंगे दोस्तों तो लगभग 3% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। तो मैक्सिको में नया प्लांट डाला है दोस्तों, वहाँ पे क्या करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यू फैसिलिटीज़ जो स्पेशलाइज होगा दोस्तों यहाँ प्रोड्यूसिंग डिफरेंशियल असेंबल एंड रिडक्शंस गियर से रिलेटेड डिज़ाइन से रिलेटेड कंपनी काम करेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जो कि सोना बीएलडब्ल्यू ने ऐसा बताया रेगुलेटरी फाइल के ऊपर। आप देख सकते हैं वहाँ पे जा करके आपको मिल जाएगा। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका की अगर बात करूँ कंपनी इज़ द लार्जेस्ट एंड मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू द सिग्निफिकेंट 40% का जो कि कंपनी के पास रेवेन्यू देखने को मिल जाता है। देखा जैसे तो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से इस कंपनी की जो मैनेजमेंट है उन्होंने पहले ही कई बार कमेंट्री दे दिया कि 1/3 जो भी इनके पास रेवेन्यू आता है आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से आता है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगातार माइलस्टोन जो कि अचीव करते जा रहे हैं। ये एक अपने आप में एक पॉजिटिव सीन ले सकते हैं। हालांकि तो मार्च में इंटरनेशनल ब्रोकरेज अगर मैं बात करूँ बस्टाइन की तो उन्होंने बताया था सोना बीएलडब्ल्यू जो कि राइट साइड ऑटो डिस्ट्रप्शन की बात करें तो एक प्रकार से देखा है तो एक काफ़ी बुलिश दोस्तों इस स्टॉक को लेकर के। हालांकि डोमेस्टिक लेवल की अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो वो भी काफ़ी बुलिश पहले से ही देखने को मिल जाते हैं।
सेकंड, जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक की मतलब कि आज के दिन की गिरावट को देख करके पैनिक में सोच रहे होंगे कि हम और भी गिरावटों की सेल करते हैं कि निचले लेवल बाइंग करें। देखिए दोस्तों, मेरे पॉइंट से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस स्टॉक को मतलब चेस करने की कोशिश ना करें। आने वाले समय में मैंने जो टारगेट दिया है अभी 1000 रुपये के आसपास जा सकते, लेकिन पहले इसको अपना पुराना लेवल, जो पुराना इसका हाई है 800 रुपये के आसपास, उसको तोड़ना होगा। उस हिसाब से 11 लाख 1 बिलियन के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें 50% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया। कंपनी के हाई की बात करूँ तो 2024 में 52 वीक हाई लगा। एक्चुअल में इस कंपनी का हाई जो कि ऑल टाइम हाई आप कह सकते हैं कि 800 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा। इसी में जो सबसे मतलब कि मेन चीज़ है दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कंपनी ने जैसा कि मतलब यहाँ पे मैक्सिको का जो प्लान बताया है, उसके बाद आप कह सकते हैं कंपनी के 30 तारीख को जो कि रिजल्ट भी आने वाले हैं। यहाँ पे इस चीज़ के लिए आप चाहे तो थोड़ा सा प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी अभी तक देखा है तो फिलहाल आप कह सकते हैं कि वेस्ट ही है। कंपनी के रिजल्ट देखने के बाद फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। कंपनी डिविडेंड भी देती है, जिससे रिलेटेड भी डिस्कस करेगी। सेकंड, अगर इसमें कुछ पॉजिटिव सीन है दोस्तों तो आपसे बताएं, देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो ऑलरेडी ऐसा नहीं कि मतलब कोई कंपनी अकेले कोई इंडिविजुअल पर्सन चला रहा है। नहीं दोस्तों, किसी कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे पार्टनर होते हैं, तो उस हिसाब से जो भी पार्टनर थे बहुत ज़्यादा मतलब कि वो बेच करके अभी चले गए हैं। आप कह सकते हैं कि अभी इसमें एवरेज इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूँ तो इनके पास लगभग जितना भी स्टेक है उन्होंने अभी तक फिलहाल कंटिन्यू रखा है। तो इस हिसाब से जो भी शेयर होल्डिंग पैटर्न है एक स्टेबल होते हुए दिख रहा है। सेकंड में वहीं पे अगर एफआईज की बात करूँ तो आप कह सकते हैं जितना भी उनको मिला मार्केट में उन्होंने बाइंग किया है। डीआईज की बात करूँ तो उनको भी जितना मिला दोस्तों उन्होंने भी बाइंग किया है। अगर मैं वही पब्लिक की बात करूँ तो जितना भी पब्लिक ने सेलिंग किया है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाइंग किया गया है। तो ये सबसे अपने आप में पॉजिटिव वे में आप ले सकते हैं। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बता दें, जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, अगर गिरावट होती है आपको मतलब कि एक बाई ऑन डिप लेके चलना है। हालांकि दोस्तों मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं किसी भी स्टॉक को लेकर के, लेकिन हाँ मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जानी जाती है, आप सभी लोगों को पता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में मतलब देखा जाए तो आने वाले समय में आप कह सकते हैं कि मतलब इसका टाइम आने ही वाला है दोस्तों। हो सकता है मतलब इसमें थोड़ा सा स्लोली करके मतलब ऊपर ही जाए, लेकिन आपसे बताना चाहते हैं कि लेफ्ट राइट करके कंपनी ऊपर ही जाने वाली है। उस हिसाब से अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो इस स्टॉक में गिरावट होती है तो 630 से 650 के बीच में आप इसका मतलब कि मान सकते हैं कि इतना तक ये कंपनी आ सकती है। अगर देखिए रिस्क भी कुछ भी नहीं इतना कुछ खास, और देखा जाए मतलब कि प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी का भी आप एक एवरेज लेके चल सकते हैं, मतलब 100 रुपये। मतलब क्या दोस्तों, कहने का अर्थ यही है कि ये कंपनी अगर ऊपर जाती है तो 630 से मतलब माफ़ करना 730 700 के आसपास मतलब चल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि रिजल्ट कैसे आते हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप ले सकते हैं। 30 तारीख को क्या होता है दोस्तों उसके ऊपर सबसे ज़्यादा अपना फोकस होना चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।